हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और कल न्यू मून था, कल लक्ष्मी पूजन भी था। आप सबका लक्ष्मी पूजन कैसा बीता ज़रूर बताना कमेंट्स में। और हैप्पी दिवाली जिसको भी मैंने विश नहीं किया, या मैंने विश किया था लेकिन जो भी वीडियो नहीं देख पाए दिवाली की वजह से बिज़ी होंगे, तो उनके लिए बोल रही हूँ कि हैप्पी दिवाली। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो कि कल न्यू मून था। ओके, तो न्यू मून जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मतलब जब से मैंने पहला वीडियो बनाया मेरा न्यू मून फुल मून पे, मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि मैं क्यों अलग से वीडियो बनाती हूँ न्यू मून या फुल मून पे। क्योंकि तब इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत ख़राब लगता है, कभी कभी बहुत सैड लगता है, कभी कभी बहुत हैप्पी होता है। तो ये इमोशंस हमारे जो अप डाउन हो रहे होते हैं वो मून के एनर्जी की वजह से हो रहे होते हैं। क्योंकि स्पेशली ये जो फुल मून न्यू मून है, ये हमारे इमोशंस से बहुत कुछ हमारे इमोशंस में बहुत फ़र्क पड़ता है या बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। इसीलिए मैं अलग से रीडिंग बनाती हूँ न्यू मून या फुल मून पे। तो जैसे आपको हो रहा होगा वैसे ही आपके पर्सन को भी हो रहा होगा। इंसान है तो इंसान को डेफिनेटली उनके इमोशंस ऊपर नीचे होंगे। तो आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या बदलाव आए हैं आफ्टर दिस न्यू मून, वो कल रात क्या कुछ फील कर रहे थे, कल रात से उनकी फीलिंग्स अब कैसी है, क्या चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। बट एक बात याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग है नहीं है। पटाखों की आवाज़ तो आएगी ही। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे साइंस के लोग देख सकते हैं। किसी स्पेसिफिक साइन के लिए या मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए ऐसा नहीं है, सब लोग देख सकते हैं। आपका एज कुछ भी हो, सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो तो भी देख सकते हो। एंड ये हम रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप सिंगल हो या आप किसी से डील नहीं कर रहे हो तो मे बी फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन का पहले फीलिंग्स देख लेते हैं। कल रात से क्या बदलाव आए हैं या फिर क्या फील कर रहे हैं वो आफ्टर न्यू मून। मूनोलॉजी डेक से हम देख रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी थी, कल रात से कैसी है। सबसे पहला कार्ड जो है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। मे बी आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, तुला राशि। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये न्यू मून का ही कार्ड है, देखो। ओके, तो बहुत ही पावरफुल स्टार्ट होने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मैंने पावरफुल वर्ड बोला और कार्ड ही वही आया। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ना जो मुझे आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, मुझे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हुआ है आफ्टर दिस न्यू मून। कई सारे लेवल पे ये पर्सन को चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। मे बी बहुत ही इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि कल रात से, मतलब क्योंकि कल रात से न्यू मून लगा है, तो बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर आए हैं, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कुछ बड़ा सोच रहे थे या कुछ बड़ा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। एक बड़ा डिसीजन ये पर्सन ले रहे हैं, ठीक है। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मुझे इनके अंदर दिख रहा है इस कनेक्शन को लेकर। और वो इस कनेक्शन में आर या पार वाली सिचुएशन अब करना चाहते हैं। बट आपके लिए जो भी ये पर्सन का जो डिसीजन होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये पर्सन अब आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं और अपने लिए सही डिसीजंस लेना चाहते हैं। अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, अगर इनके जो थॉट्स थे, इनके जो बिलीफ थे वो काफ़ी गलत थे, अगर जिसके वजह से अगर आप दोनों दूर हो या सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी आर्या पार वाला डिसीजन कुछ ले रहे हैं। ओके, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। एंड आपको जस्टिस देना चाहते हैं और इनका जो भी एक्शन होगा आगे वो आपको जस्टिस दिलाएगा, ठीक है। ये पर्सन अब आप दोनों के इस कनेक्शन में
सक्सेस, दे वांट टू सी सक्सेस। वो अब ना तो आपको झुकने देना चाहते हैं, ना तो आपको हारने देना चाहते हैं, ना तो अपने प्यार को हारने देना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आफ्टर न्यू मून इन्हें ये बहुत ही स्ट्रांगली एहसास हुआ है कि अब इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। नई शुरुआत के बारे में कैसे करा जाए, क्या किया जाए और किस तरह से ये नई शुरुआत को लाया जाए, इस बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोचने लगे। और वो अगर उन्होंने पास्ट में आपसे रिश्ते सारे तोड़ दिए थे और आपको लगने लगा था कि ये पर्सन शायद अब कभी ना आए, तो अब आप देखोगे कि ये पर्सन भी अभी इस कनेक्शन में चाहने लगे कि रिश्ता आगे बढ़े और एक नई शुरुआत हो। वो पास्ट को पास्ट में छोड़ देना चाहते हैं और एक नई न्यू ब्रांड शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे इस पर्सन के अंदर ना आप देखोगे कि काफ़ी बदलाव आए हैं। जिस तरह ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, दैट ये जो पर्सन वापस आने वाले वो सेम पर्सन नहीं रहेंगे। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पेशेंट, बहुत ही मैच्योर एंड बहुत ही अलग ही आप इस पर्सन का जो तरीका है, बिहेवियर है, इनका पर्सनालिटी है, बहुत अलग देखोगे, जो बहुत अच्छा होगा और जो आपको बहुत हैप्पी करेगा। मुझे ये भी लगता है कि आप इस पर्सन से कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड सा कुछ एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन जो भी नेक्स्ट एक्शन लेंगे बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अलग, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपने ऐसा सोचा था ये पर्सन तो अब शायद ही कभी आएगा मेरे पास, सारे आपने हाथ खड़े कर दिए थे और आपको लगने लगा था कि नहीं अब ये पर्सन नहीं आएगा, वही होगा। ठीक है, ये पर्सन अगर आपको लग रहा था कि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वही होगा। अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे तो वही होगा। और सारी चीज़ें एकदम क्लियर आपके सामने जैसे तैसे सिचुएशंस होंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से क्लैरिफाई करती हूँ। मैं मेरे जो हैंड रिटन कार्ड्स हैं उसमें से दो कार्ड्स हर एक कार्ड के लिए निकालती हूँ एंड देखते हैं कि जो भी आया है उसके बारे में और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ मटेरियल, ओके। पेशेंस, मैंने बोला भी ये पर्सन काफ़ी पेशेंट हो गए हैं अभी, पेशेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया है इस पर्सन का। पहले इम्पल्सिव थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, वाव बहुत ही अच्छी। प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी आया है तो और एक निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए नहीं होगा ना ये मैसेज, कम लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हैं, और एक कार्ड निकालते हैं। प्रॉफिट, ओके। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज के लिए दो कार्ड्स दीजिए एंजल्स प्लीज। मेडिटेशन, न्यू साइकिल, वाओ बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैंने कुछ अलग ट्राई करना चाहा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आपके जो पार्टनर है, मुझे लगता है कि अगर स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो शादीशुदा हो, अगर आपके पार्टनर शादी के बाद आपको छोड़ के चले गए थे, किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, और आप अगर स्पेशली आप अगर प्रेग्नेंट हो अभी, ठीक है, और ये पर्सन जानते थे कि आप प्रेग्नेंट हो, तो ये पर्सन बहुत क्लियरली अभी डिसीजन ले रहे हैं आपके पास वापस आना, आपके फैमिली को और आपको एक्सेप्ट करना या आपको अपनाना। ठीक है, क्योंकि मुझे इस पर्सन के अंदर एक जो पहले स्टबर्ननेस थी, अपनी ही सही मानते थे और अपनी चलाते थे, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब ये पर्सन अपनी गलतियों को भी मान रहे हैं, अपने एक्शंस को भी ये पर्सन समझ रहे हैं कि क्या गलतियाँ उन्होंने करी है। ठीक है, आफ्टर न्यू मून डेफिनेटली इनमें काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है कि वो किसी भी ऑब्स्टैकल को, मैं थर्ड पार्टी मतलब सिर्फ रोमांटिक की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके केस में उनकी फैमिली थर्ड पार्टी थी, उनके कोई दोस्त थर्ड पार्टी थी, तो वो भी फॉर दैट मैटर इस पर्सन के लाइफ से वो निकालना चाहते हैं अपने लाइफ से थर्ड पार्टी को और आपको अपनाना चाहते हैं। ठीक है, कोई लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट भी है जो ये वीडियो देख रहे हैं, या बहुत ही जल्द आप कंसीव भी कर सकते हो, अगर मतलब अनएक्सपेक्टेडली आप आपको वैसे सिम्टम्स आने लगे और आप चेक करो तो आप प्रेग्नेंट निकलोगे। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए जो मैरिड देख रहे हैं अभी और उनके पति या पत्नी उनसे दूर है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर अभी ये बात उन लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए कर रही हूँ जो सिर्फ रिलेशनशिप में मैरिड नहीं है, मुझे लगता है ये पर्सन
अब आपको इस तरह से जस्टिस देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देकर, क्योंकि ये पर्सन जान चुके हैं कि आपसे बेहतर पार्टनर या लाइफ पार्टनर फॉर दैट मैटर कोई नहीं बन सकता, या इनको आपके जैसा पर्सन कभी भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये आपको उस नज़र से अब देखने लगे हैं जैसे कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, सूटेबल पर्सन हो। दूसरी चीज़, मुझे काफ़ी पेशेंस, जैसे मैंने बोला, इनके अंदर आते हुए दिखा है। अपनी भी गलतियों को समझ रहे हैं, सिचुएशन को समझ रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हड़बड़ी में बोल दिया कर दिया ऐसा ये पर्सन अब नहीं कर रहे, जिसके वजह से भी अब पॉजिटिव चांसेस हो रहे हैं इनके आपके पास वापस आने के। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन थी आपके केस में, अब ये थर्ड पार्टी चाहे उनका करियर था, उनका कोई दोस्त था, उनकी फैमिली थी, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, तो वो फाइनली उस पर्सन को अपने लाइफ से हटा देंगे। आई विल बी वेरी फ्रैंक, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये पर्सन जिसके साथ भी रोमांटिक रिलेशनशिप में थे आपके अलावा, मे बी वो पर्सन प्रेग्नेंट है ऐसा बोल के उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, या कुछ प्रेगनेंसी या ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पे, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी का इनिशियल इन अल्फ़ाबेट से उन थर्ड पार्टी का नाम आ सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आया है इसलिए मैं बता रही हूँ। CJKNRTVYEG, इसमें से कुछ उनका इनिशियल हो सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी उनको कुछ ब्लैकमेल कर रही थी, या मे बी ऐसा बोल रही थी कि यू नो आई एम प्रेग्नेंट एंड समथिंग लाइक दैट, एंड आपके पर्सन को डरा रही थी। लेकिन अब इस पर्सन की आंखों से पट्टी खुल जाएगी और उनको समझ जाएगा कि कुछ ऐसा नहीं था, ये पर्सन मुझसे झूठ बोल रहा था, और उनको उनकी गलती का एहसास होगा कि इस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने कितना रिलेशनशिप को आपके दरकिनार कर दिया। मुझे ये भी लगता है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हो, कंसीव करना चाह रहे हो, तो मुझे वो भी होते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आपको इस तरह का गुड न्यूज़ आप मिल सकती है आपको। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ एक नई साइकिल, एक फ्रेश न्यू साइकिल आप दोनों की शुरू होने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यू मून होता है, फुल मून होता है, इसके बाद काफ़ी लोगों का रियूनियन होता है इस दौरान, ठीक है। काफ़ी लोग अपने पार्टनर से रियूनाइट कर जाते हैं, तो मे बी आप, कुछ लोग आप में से या कई लोग आप में से उन लोगों में से हो जिनकी एक नई साइकिल बिगिन होने वाली है। एंड आई रियली विश कि आप में से 99% या 100% लोगों का अपने अपने पार्टनर से रियूनियन हो जाए और आप हैप्पी रहो। आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जितना मेडिटेट करोगे, जितना अंदर जाओगे, द मोर यू विल लुक विद इन योर सेल्फ, जितना शांत रहोगे उतने सवालों के सारे आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो शांत होने के लिए यहाँ पे आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं फ्रॉम द ओशोज एंड ओके। तो ये उड़ के वहाँ पे चला गया, तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, राइपनेस, ओके, हीलिंग, तीन और कार्ड्स चाहिए, मोमेंट टू मोमेंट, पोस्टपोनमेंट, सो द क्रिएटर। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ चीज़ों को टाल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को इस पर्सन ने टाला है, चाहे फिर वो सिर्फ आपसे बात करने की ही बात क्यों ना हो, इस पर्सन ने मुझे लगता है काफ़ी टाला है उस सिचुएशन को, ठीक है। अपने हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं ये पर्सन, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी बार होता है ना कि हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती है, डर होते हैं, या डाउट्स होते हैं, या ट्रस्ट इश्यूज़, जो भी नेगेटिविटी इनके अंदर है ना, वो पहले उसको निकाल देना चाहते हैं अपने से। तो ये न्यू मून उनकी हीलिंग कर रहा है। इस न्यू मून के बाद उनके अंदर स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो रही है, जिसके वजह से वो अपने शैडो साइड को फेस कर रहे हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं, ताकि वो आपके पास जब आए तब कोई भी बैगेज लेके ना आए, तब पूरे क्लियर माइंडसेट से आए। इसलिए भी ये थोड़ा वक्त लगा रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है, क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग, दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग, ठीक है। हीलिंग अवेकनिंग भी लाता है, क्योंकि हीलिंग कई स्तर पर इंसान को और ज़्यादा विजडम से भर देता है, और ज़्यादा प्यार से भर देता है, लाइट से भर देता है। तो आपके पर्सन
अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हीलिंग हो रही है। और आपको अगर लग रहा होगा तो कि ये पर्सन कितना टाइम ले रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, वो इसलिए क्योंकि वो इस नेगेटिविटी के साथ नहीं आना चाहते और आपको परेशान नहीं करना चाहते। फर्स्ट दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड देन फिर आपके लाइफ में आएंगे ये पर्सन। इसलिए ये मुझे लगता है पहले ही ये पर्सन आपसे बात कर लेते या आपके लाइफ में आ जाते, बट इन्होंने टाला है। पिछले 3-4 महीनों से या 3-4 हफ्तों से ये पर्सन एक्शंस को टाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तब सही समय नहीं था, ठीक है। मुझे लगता है कि न्यू मून, अभी जैसे कल न्यू मून था, उसके बाद इस पर्सन को के अंदर और ज़्यादा मुझे लगता है पेशेंस बढ़ गई है एंड इनको चीज़ें समझ आ रही है कि इनको आपके पास आना चाहिए। और बट वो कोई घाई गड़बड़ी नहीं करेंगे, वो बहुत धीरे धीरे अपना समय लेके आएंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 4 दिन, 9 दिन, 4 हफ्ते, 2 हफ्ते, इतना टाइम लग सकता है किसी किसी के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए। किसी किसी के लिए तो 2 दिन, 4 दिन, 9 दिन भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, या 2 हफ्ते, 4 हफ्ते या 9 हफ्ते भी लग सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती है, आपके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को किस किस इंटेंशन से मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने कई बार वीडियोज़ में बोला है, जब आप लेट गो कर देते हो, जब आप उन चीज़ों पे फोकस करना छोड़ देते हो ना, तभी ही आप देखोगे कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। अगर आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो, अगर आप कुछ काम धाम नहीं कर रहे हो, अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर रहे हो, अपने सोल पर्पस पे काम नहीं कर रहे हो, तो और ज़्यादा ये चीज़ें लेट होते रहेगी। जिस दिन से आप लेट गो करोगे और यूनिवर्स को बोलोगे, यूनिवर्स मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, आप मेरे लिए जो करोगे, जो मुझे जिस टाइम पे दोगे वो मेरे लिए सही होगा, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आई एक्सेप्ट इट, आई एम रिसेप्टिव टू इट, तो ये चीज़ें आप देखो कितने फटाक से होने लगेगी, ठीक है। तो ये आपको करना है, क्योंकि जितना आप डेस्परेट एनर्जी दोगे इस पर्सन को, वो और ज़्यादा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ऐसे काम नहीं करता है कि आप उस चीज़ पे सब अपने लाइफ को जीना छोड़ दो और उसी पर्सन के लिए रोते रहो। जब आप उस पर्सन को थोड़ा सा अपने माइंड से हटा दोगे, हाँ आप प्यार करते हो, मिस करो, भूल जाओ, बट इतना नहीं है कि आप डेस्परेट हो रहे हो एंड रो रहे हो एंड ये चीज़ें नहीं करनी है आपको मेडिटेट करना है, क्योंकि आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, खुद के हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रही है चीज़ें अभी। और आप टोटली अगर उसके अपोजिट करोगे, अगर आप चिड़चिड़ करोगे, डेस्परेट होंगे, ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो उनके हीलिंग को भी अफेक्ट करेगा, उनकी भी हीलिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप वैसे वाइब्रेशंस भेजोगे उनको। तो उनको शांति से उनकी हीलिंग करने दो और एक फिर फ्रेश एनर्जी के साथ इस पर्सन को आने दो, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल हो रहे हैं, एज अ पर्सन भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिविटी आपको भी देनी है उनको नेगेटिविटी मत दीजिए। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू थोड़ा सा देख ही लेते हैं अभी, थोड़ा ओके। आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की? द एम्परर, एरीज, मे बी आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, वाओ, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। साइंस तो मैंने बता दिए हैं, यहाँ पे एरीज है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है बॉटम में। सबसे पहली चीज़ ना, ये पर्सन मुझे लगता है कि दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ठीक है। अपने ओरिजिनल जो उनका ये एनर्जी है, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी हो चाहे फेमिनाइन एनर्जी हो, वो उस एनर्जी में आ रहे हैं, अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन ना आपके लाइफ में अपनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह बनाना चाहते हैं। शायद उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस खो दी है। आपने इस पर्सन को बहुत इम्पॉर्टेंस दी और बहुत कहते हैं ना कि आपने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो जगह खो दी है, तो वो बहुत ही स्ट्रांगली आना चाहते हैं आपके लाइफ में और वो जगह फिर से पाना चाहते हैं।
और बहुत इनसिक्योर है और बहुत पजेसिव है ये पर्सन, और इनकी आपके लिए जो पजेसिवनेस है या जो इनसिक्योरिटी है मुझे लगता है और बढ़ गई है। ठीक है, ये पर्सन अपने ईगो इश्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं। हीलिंग के दौरान डेफिनेटली ये चीज़ें भी उनसे निकल जाएगी। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप पे। ठीक है, इनके लिए मुश्किल है इतने टाइम तक आपसे दूर रहना या बात ना करना, लेकिन दे डिड इट। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो उससे और पावरफुल हो जाएंगे, और मे बी वैसा हो भी रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ तो दो लोगों के बीच में या दो सिचुएशन के बीच में कुछ तो क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांक रहे हैं और सोच रहे हैं, डीप बहुत सोच रहे हैं कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए, वेयर शुड आई गो, मुझे मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए। क्योंकि वो इस बार कोई अनसर्टेनिटी के साथ नहीं आना चाहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं लाना चाहते, वो बस क्लैरिटी लाना चाहते हैं अभी। तो वो उसी बारे में अभी सोच रहे हैं। ठीक है, शांति से। दूसरी चीज़, वो आ जाएंगे क्लैरिटी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स है और यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स है, तो ये क्लैरिटी आ जाएगी और ये पर्सन उसके बाद बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। अगर अभी तक ये पर्सन अपनी बातों से मुकर जाते थे, स्टैंड नहीं लेते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, स्टेबिलिटी नहीं देते थे, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, तो ये सारी चीज़ें अब आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि ये पर्सन अभी उसी के बारे में सोच रहे हैं, अपना फाइनल डिसीजन ये पर्सन ले रहे हैं। ठीक है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ये जो डिसीजन है इनका, जो भी इन्होंने सोच रखा है या जो सोच रहे हैं, जो भी क्लैरिटी आने वाली है अभी उनके लाइफ में, वो आपको बताएंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में देयर विल बी नो लुकिंग बैक, सिर्फ रिश्ता आगे ही बढ़ेगा। कोई पीछे मुड़कर ना आप देखोगे ना आपके पार्टनर देखेंगे। मुझे कम्युनिकेशन बहुत जल्द आते हुए दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। किसी किसी के लिए तो 1 हफ्ते में भी ये कम्युनिकेशन आने वाला है। ओके, तो इस कम्युनिकेशन आने के लिए फिर से मैं बताऊंगी आपको, इनके हीलिंग को आप डिसरप्ट मत करो, होने दो। ठीक है, ये खुद ही आपसे कम्युनिकेट करेंगी, ये खुद ही आपको अपना डिसीजन सुनाएंगे और आप पे हक भी जताएंगे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है जैसे इनका आप पे हक ही नहीं रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये काफ़ी फ्रेश और बहुत फ्लर्टी एनर्जी में भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप गुस्सा हो, आप नाराज़ हो, तो ये जानते हैं कि आप अपना वक्त लोगे और ये आपको अपना वक्त देंगे। दे आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू फॉर एनीथिंग, वो आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। एंड क्योंकि बॉटम डेक में द वर्ल्ड कार्ड है और आप जैसे कि यहाँ पे डिपिक्शन देखो कितना ब्यूटीफुल है, एक रीयूनियन, एक रिकन्सिलेशन। काफ़ी लोग तो मुझे एक साथ वक्त भी बिताते हुए दिख रहे हैं आगे जाकर, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी है अलग स्टेट्स, अलग सिटीज़ हो सकते हैं। एंड वो अभी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ और आप दोनों के बीच में कोई ना आए, कोई डिस्टेंस ना आए, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस। दे वांट टू होल्ड यू क्लोज टू देयर हार्ट। वो आपको अपने दिल के करीब लगा के रखना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि कोई भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में ना आए किसी भी वजह से। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। अभी आपके लिए एडवाइस देखते हैं थोड़ा सा, चलिए देखते हैं एडवाइस। सबसे पहली एडवाइस जो आपके लिए है, फुल मून इन टॉरस में भी आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, डिटॉक्सिफाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में डर है, गुस्सा है, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है इस रिश्ते को लेकर या इस पर्सन को लेकर या अपने आप को लेकर, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अपने आप को लेकर आपके मन में क्या कुछ बुरी आदतें, बुरी सोच, क्या कुछ है जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, उसको आपको अपने लाइफ से वॉश आउट कर देना है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी टॉक्सिसिटी है, जो रिश्ते या जो लोग या जो थॉट्स हमारे लिए अच्छे नहीं है, उसको अपने लाइफ से हटा देना। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिटॉक्सिफाई करो अपने लाइफ को या अपने मन को। ठीक है, और रूम बनाओ अच्छी चीज़ों के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट है लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो में भी आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। अटेंड टू द डिटेल्स, तो आपको बताया जा रहा है कि छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करो। ठीक है, ये पर्सन अगर आ रहे हैं आपके लाइफ में तो उनके वो क्या डिफरेंट कर रहे हैं पिछले बार से, उस पर फोकस करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस पर्सन को माफ़ नहीं करना है तो ठीक है, उनको बोलो आप वैसे और देखो कि वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस आउट कर रहे हो, कुछ डिटेल्स है जो आप देख नहीं पा रहे हो,
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मून इन कैंसर में भी आप किसी कैंसर यानी कर्क राशि वाले से डील कर रहे हो। टेक अ ब्रीदर, आपको बताया जा रहा है कि आप थोड़ा रेस्ट करो, शांत रहो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत परेशान हो, बहुत रेस्टलेस हो, तो अपने आप को सरेंडर करो एंड शांति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, तो टेक अ ब्रीदर, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं, कहाँ गए। ओके आपके पर्सन क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके स्पेशल लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, चलो सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि ये पर्सन पास्ट एनर्जीज़ में अब नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी सारी पास्ट की चीज़ें पास्ट में रखी जाए और एक न्यू ब्रांड, एक न्यू, जैसे होता है ना कि एक नए स्लेट पे अपने हाथों से चीज़ें नई सिरे से लिखी जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है, हर पल हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ। तो ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, ठीक है, और आपके बारे में सोचते रहते हैं। कितना भी दूर हो जाओ तुमसे, तुम इस दिल से नहीं जाती। तो चाहे ये पर्सन बोल रहा है कि चाहे मैं कितना भी दूर हो जाऊँ, चाहे फिज़िकली चाहे इमोशनली, आप उनके दिल से कभी भी नहीं जाते। नेक्स्ट यहाँ पे है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही नहीं होती। तो वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत वक्त लग रहा है सब कुछ ठीक होने में। नेक्स्ट यहाँ पे, दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि अगर तुम ठीक से सुनोगे, दिल से सुनोगे, तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। एंड लास्ट, मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे। तो इस पर्सन के लिए आपसे इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, चाहे आप इस पे भरोसा करो या ना करो। सो दैट वाज इट। आई होप कि आपको ये रीडिंग हेल्प करी है, आपको गाइडेंस मिली है। इसमें जो भी मैंने आपको बताया है, प्लीज़ अगर आपने ठीक से नहीं सुना है, फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, शांति से चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप गाइडेंस को, उस डिवाइन गाइडेंस को उसी वक्त देख पाओ और उसका पूरा फ़ायदा उठा पाओ। और इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने, अगर मुझे फॉलो नहीं किया है, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, नीचे उसकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करोगे तो वहाँ पे पहुँच जाओगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, हैप्पी दिवाली सबको फिर से।